वो महात्मा कह रहा है कि मांगी नाव तब केवट आना। भगवान राम ने नाव मांगी, किससे मांगी? केवट से मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि नदी को पार करना है। अब साथ संगत विचार करें, जो सृष्टि का मालिक है, जिसके अधीन सब कुछ इस सृष्टि में घटित हो रहा है, वो नाव मांग रहा है। यानी साथ संगत एक मर्यादा का पालन किया जा रहा है। ऐसे ही मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम नाम नहीं रखा गया, हर जगह पर मर्यादा का पालन किया जा रहा है। उस वक्त के लोग साथ संगत भी मर्यादा में रहते थे, वरना कह देते कि ये भगवान है, ये प्रभु है, ये परमात्मा है, तो इनको नाव की क्या जरूरत है, ऐसे कर ले नदी को पार। लेकिन नहीं साथ संगत, जो साधन जिस चीज के लिए बने हैं, उन साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब साथ संगत नाव नहीं ला रहा है केवट, मांग तो ली नाव, लेकिन केवट नाव नहीं ला रहा है। कह रहा है प्रभु ऐसे नहीं बिठाऊंगा नाव में। क्यों नहीं बिठाऊंगा? क्योंकि केवट भगवान राम के मर्म को जानता था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जो केवट जी करके संबोधित कर रहा है और केवट जी नाव लेकर के आना। वरना साथ संगत आज के युग में आप देख रहे हैं, सीधा हुक्म दिया जाता है और रिक्शे वाले चल पल्ली पार। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि केवट नाव लेकर के आना, मुझे पल्ली पार जाना है। इसलिए शालीनता से साथ संगत आज तक केवट को किसी ने नहीं कहा। तो केवट समझ गया कि कोई सत्पुरुष आया है आज मेरे घाट पर, ये कोई भक्त का पैगंबर है, ये कोई सतगुरु है जो इतनी प्यार से मुझे कह रहा है कि केवट जी नाव लेकर के आना। अब केवट नाव नहीं ला रहा है। क्यों नहीं ला रहा है साथ संगत? उसका भी एक प्रसंग है। क्योंकि वो समझ गया कि प्रभु आए हैं, परमात्मा आया है, साकार अवतार आया है, और यदि मैंने तुरंत ही नाव ला दी और पल्ली पार उतार दिया तो मेरे और इनके बीच का जो संबंध है दर्शन का, वो साथ संगत खत्म हो जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके मैं प्रभु को अपने घाट पर ही रोक के रख सकूं, जितनी देर इन्हें उलझा कर रख सकूं बातों में साथ संगत, ताकि मैं इनका दीदार और इनका दर्शन कर सकूं। अब साथ संगत प्रसंग चल रहा था आगे, तो लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, प्रभु एक को घर जाने के लिए कहो, सुमंत को वो घर नहीं जा रहा है। केवट को नाव लाने के लिए कहो, केवट नाव नहीं ला रहा है। आपकी तो कोई सुन ही नहीं रहा, आपकी कोई मान ही नहीं रहा है। तो साथ संगत माता सीता मुस्कुराई, लक्ष्मण भी मुस्कुराए। तो भगवान राम साथ संगत लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण वनवास मुझे हुआ था, तुझे नहीं हुआ। तुझे मेरा कहना नहीं माना, तुझे आके सीता को कहा कि सीता वनवास मेरे लिए हुआ था, तेरे लिए नहीं हुआ। तू भी चली आई, तूने भी मेरा कहना नहीं माना। मैंने बतेरा समझाया कि घर में रहा, लेकिन तुमने भी मेरा कहना नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम, प्रेम की वजह से तुमने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते। तो भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण केवट के जीवन में दर्शन है, वो दर्शन करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है, इसलिए वो नाव नहीं ला रहा। उसके जीवन में प्रदर्शन नहीं है। यदि प्रदर्शन होता तो नाव तुरंत आ जाती, लेकिन उसके जीवन में दर्शन है। अब साथ संगत नाव लेकर के केवट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले ही समझ गया कि तुम्हारो मर्म प्रभु
आपके मर्म को मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने रास्ते में पत्थर की शिला छुई और पत्थर क्या हो गया, नारी बन गया, नारी बन गया पत्थर। तो कह रहे मेरी नाव तो उस पत्थर से भी बहुत कोमल है, वैसे ये पानी में रह रही है और पानी में रहते रहते लकड़ी और कोमल हो गई। अब जब पत्थर नारी बन गई तो मेरी नाव की क्या दशा होगी मुझे पता नहीं क्या होगी। और बाई चांस ये नारी बन गई तो घर में कलेश हो जाएगा। अब वो थोड़ा नहीं समझेगी कि भगवान के चरण पड़े और चरण पड़ते ही लकड़ी की नाव नारी बन गई। वो सोचेगी कि नाव जो है ना बेच करके ये दूसरी पत्नी ले लेगी, तो और झगड़ा हो जाएगा घर। तो इसलिए प्रभु मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, पहले मैं आपके कमल रूपी चरणों को पखारना चाहता हूँ, धोना चाहता हूँ, लेकिन केवल तब भी ना हो सकता। भगवान राम ने भी थोड़ा उसके भावों को, क्योंकि भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में होता है भगवान। भगवान राम ने भी थोड़ा लंबाई खींच दिया प्रसंग, कह रहा चल बढ़िया चल रहा। अब उनकी आपस में बात होती है तो कह रहा प्रभु जब तक चरण पद को नहीं पखारूंगा तब तक नाव नहीं लाऊंगा। नाव तो दूर की बात, मैं चढ़ने भी नहीं दूंगा आपको नाव के ऊपर, चाहे कुछ हो जाए। अब साथ संगत वो चरण कमल चरण पद बोलता रहा, लेकिन बाद में केवट को गुस्सा आ गया, जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा मैं नहीं लाऊंगा। अब वो पैरों पे आ गया, चरण कमल चरण पद चरण सब चले गए। अब जो है ना बात उसमें हो गई, जब तक मैं आपके पैर नहीं धोऊंगा मैं नहीं लाऊंगा। क्योंकि भक्त हर समय भक्ति है, वो ये नहीं कि कुछ देर का भगत है और कुछ देर बाद वो गया काम से, नहीं। यहाँ पर सहसा जी कह रहे हैं कि सिख गुरु दा दम दम पल परदास ही बढ़ के, जो गुरु सिख होता है, जो सदगुरु का भक्त होता है, जो निराकार का भक्त होता है, वो हर समय पल पल, वो एक सेकंड के लिए एक क्षण के लिए भी मनमत पे नहीं आता है। वो पल पल हरदम दास ही बन के रहता है, बस मैं दास हूँ। और वो कार्य कमावे जो सदगुरु कहता है, कह रहे हैं कि वो कार्य करता है, वो जो सदगुरु कह रहा है, बस जो कह रहा है सदगुरु वही काम कर रहा है। तो आओ सात्संगत कृपा करो, सदगुरु ने ये ब्रह्म का ज्ञान दिया। ये ब्रह्म का ज्ञान जब इस घट में प्रवेश करता है तो सात्संगत ये 5 तत्वों का पुतला क्या बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी। तभी कहते हैं ना मानना ब्रह्म ज्ञानी जी महापुरुषों आओ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान घट में बस गया, सदगुरु ने ज्ञान दे दिया तो ब्रह्म ज्ञानी का दर्जा। अब ब्रह्म ज्ञानी सात्संगत कोई उपाधि नहीं है, कोई पद भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी मेरे कर्म कैसे हैं सात्संगत, मैं वो गुरु के आशय के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सात्संगत बात बताती है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार है। ब्रह्म ज्ञानी को क्या कहा सदगुरु ने कि वो स्वयं अपने आप में निरंकार है, प्रभु है वो अपने आप में, परमात्मा है वो अपने आप में, स्वयं अपने आप में वो निराकार है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, वो अपने आप में निराकार है। अब निराकार कैसा है, निराकार के सामने हर काम हो रहे हैं, जितने भी संसार के कर्म है वो सब निराकार के आगे हो रहे हैं। लेकिन निराकार चुप है, मौन है, वो नहीं बोलता है। अब ब्रह्म ज्ञानी को भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अब जब आप निरंकार है तो इस निरंकार जैसा हो जाए ना, ये चुप है। अब तुम तो बोल पड़ते हो ना, तुम कहते हो तुमने सुना फलानी ने ये बोला, अब तो कहाँ हुआ ब्रह्म ज्ञानी। वो कह रहा कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, अपने आप में निरंकार है कि ब्रह्म ज्ञानी। अब निरंकार कैसा है? वो चुप है, वो मौन है, वो शांत है। अब हम शांत हैं? नहीं है हम सब। हमारे मन में उथल पुथल चल रही है, विचारों का आदान प्रदान चल रहा है, हम एक बात पर कायम नहीं है। जैसे वचनों के अधीन होकर के भगवान राम एक बात पर कायम है कि मुझे 14 बरस का वनवास है। 14 बरस तक तो मैं शहर या गांव के अंदर भी नहीं जा सकता, मैं जंगल में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए हुक्म आया है, वचन के अधीन में बंधा हुआ। अब एक जगह साथ संगत एक रिश्ते की बात चली तो उन्होंने कहा बड़ोली में हमारा लड़का है तो इसके लिए कई रिश्ता ढूंढा। अब हमने कहा ढूंढेंगे तो क्या रिश्ता ढूंढना कोई मुश्किल काम थोड़ी नहीं है, इतनी बड़ी संगतें हमारे, रिश्ता तो 1 मिनट में हो जाते हैं, है ना। अब रिश्ते की बात चली तो उन्होंने कहा किस जाति के है? ओहो, मैंने कहा गड़बड़ हो गया, तो जाति पहले आ गई, तन मन धन निरंकार का दूसरा जाति जाति पूछ रहा। मैंने कहा देखो मुझे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की बात याद आई, उन्होंने कहा मेरा काम था बर बताना, मैंने बर बता दिया, अब आगे का काम तेरा है भैया, तू जात पूछ, खानदान पूछ, कुल पूछ, गोत्र पूछ, जो मर्जी वो पूछ, पर मेरा काम है बर बताना। अब गुरु की बात को जो बांध लेता है गांठ समझकर, गुरु की बात